मुकुलन, अर्थात ये हम लोग जानेंगे कि हाइड्रा में मुकुलन की विधि कैसे होती है। ठीक है, क्या है आज का टॉपिक, फिर से रिपीट कर देते हैं, हाइड्रा में मुकुलन। ठीक है, हम इस टॉपिक में सबसे पहले ये समझ लें कि ये हाइड्रा क्या है, उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे मुकुलन। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम हाइड्रा की बात कर लेते हैं कि हाइड्रा है क्या। चलिए, तो हाइड्रा जो है एक जीव है। क्या चीज़ है? जीव है। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जीव तो पौधे भी होते हैं और जंतु भी होते हैं। तो ये हाइड्रा जो है ये पौधे हैं या जंतु है, एनिमल या प्लांट है। तो ये हाइड्रा जो है आपको एनिमल के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? एनिमल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए तो हाइड्रा एनिमल के अंतर्गत आ गए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं और हाइड्रा की जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि हाइड्रा जो है आपका सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया संघ का जीव है। किस संघ का जीव है? सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया। जैसे आप लोग जानते होइएगा बहुत सारे संघ हैं, जैसे पॉरीफेरा का नाम सुना होगा, सिलेंट्रेटा का नाम सुना होगा, आर्थ्रोपोडा का नाम सुना होगा, मोलस्का का नाम सुना होगा, इकाइनोडर्मेटा का नाम सुना होगा। तो उसी में एक संघ आता है सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया। तो उसी सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया संघ का जो जीव है वो आपका हाइड्रा है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी बात कर लेते हैं कि हाइड्रा जो है एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। ठीक है, तो हाइड्रा जो है वो आपका बहुकोशिकीय कैसा जीव है? बहुकोशिकीय, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है, क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर के नाम से जानेंगे। अब ये हाइड्रा पाया कहाँ जाता है? अब देखिए, पाए जाने का मतलब इसका वास स्थान, ये कहाँ पे रहता है? तो हाइड्रा जो है वो जलीय जीव है। क्या चीज़ है? जलीय जीव। जलीय को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एक्वेटिक। अब ये जलीय है तो जलीय में भी किस प्रकार का है? क्या चीज़ कम दिख रहा है क्या? अच्छा, हल्का है। 2 मार्क रखिए, देखो चेंज करते रहिए आपको। उसमें भी तो वही दिख रहा है। स्पीड तो नहीं है ना? स्पीड है। चलिए, हाँ चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि हाइड्रा जलीय जीव है। अब जलीय में ये भी हमको देखना है कि ये किस प्रकार के जल में पाए जाते हैं। मृदु जल में पाए जाते हैं या लवणीय जल में पाए जाते हैं। ठीक है, मृदु जल जिसको हम लोग मीठा जल, भौम जल कहते हैं, और लवणीय जल है जो कि समुद्र का पानी होता है, समुद्र का जल होता है। तो ये आपका हाइड्रा जो है मुख्य रूप से जो है ये मृदु जल, ठीक है, या मीठे जल में जो है पाए जाते हैं। तो हमने सिर्फ हाइड्रा के बारे में अभी परिचय किया है। अब हम लोग देखेंगे मुकुलन क्या है। किसके बारे में? मुकुलन के बारे में देखेंगे। तो चलिए मुकुलन के बारे में देखते हैं कि मुकुलन है क्या। चलिए, तो मुकुलन को समझने से पहले हम थोड़ा ये जान लें हाइड्रा के बारे में एक और, कि हाइड्रा को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, शायद आप लोग नहीं जानते होइएगा, लेकिन मैं उसको आपको बता दे रहा हूँ। हाइड्रा का एक अन्य नाम है जिसको हम लोग जलव्याल के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से? जलव्याल। तो ये रहा आपको हाइड्रा की जानकारी। अब हम लोग चलते हैं मुकुलन के बारे में। मुकुलन है क्या? देखिए, मुकुलन जो है अलैंगिक जनन की विधि है। ठीक है, किसकी विधि है? अलैंगिक जनन। जैसे आप लोगों ने जनन पढ़ा होगा, एक है आपका लैंगिक जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन। ठीक है, तो अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन जिसको इंग्लिश में बोला जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अलैंगिक जनन की एक विधि है मुकुलन। उसी मुकुलन के बारे में अब हम लोग थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो मुकुलन
जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बडिंग। क्या बोलते हैं? बडिंग। चलिए, तो मुकुलन क्या है, थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो मुकुलन जो है अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें जीव के शरीर से उभार निकलता है। वह उभार जो है धीरे धीरे विकसित होके नए जीव के रूप में विकसित होता है और वह मातृ शरीर से अलग हो जाता है और तब जाके वह एक नए जीव का निर्माण करता है। ठीक है, तो उसी विधि को हम लोग मुकुलन जानते हैं। लेकिन हम लोग ये देखेंगे कि हाइड्रा में मुकुलन कैसे होता है। हमारा टॉपिक ये था कि हाइड्रा में मुकुलन कैसे होता है। तो इसको हम लोग समझेंगे फिगर के माध्यम से। तो हम यहाँ पे अभी फिगर बनाएंगे और फिगर बना के और उसके हर एक पार्ट को बना के और तब जो है आपको समझाएंगे कि हाइड्रा में मुकुलन की विधि कैसे होती है। तो चलिए हम यहाँ पे हाइड्रा का फिगर बना रहे हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखेंगे और ये भी आप लोग को देखना है कि फिगर कैसे बनाना है हाइड्रा का, ये भी सीखेंगे। चलिए मैं इसको नाम दे देता हूँ फिगर ए। ठीक है, चलिए ये आपका हाइड्रा हो गया। चलिए ये हाइड्रा के शरीर से एक छोटा सा उभार निकला। मैं इसको फिर एक्सप्लेन करूँगा, अभी सिर्फ फिगर बना रहे हैं। चलिए फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी। ये रहा फिगर डी। चलिए ये हो गया आपका फिगर ए। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि कैसे हाइड्रा में जो है मुकुलन की विधि होती है। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम लोग इसको अनेक भाग का जो है नाम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे ये जो हाइड्रा का जो पार्ट है ना, ये सबसे नीचे वाला पार्ट है, तो ये आपका हो गया आधार। ये हो गया आधार। ये जो पार्ट हो गया आपका शरीर का मध्य भाग, शरीर का मध्य भाग, या कहीं कहीं पे आप ये भी लिखे हुए देखे होइएगा कि इसको जो है आपको लिख देता है केवल व केवल शरीर, ये भी लिख देता है। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये इसको बोला जाता है मुख। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये इस तरीके से जो आप देख रहे हैं सभी फिगर में या यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, तो ये वाला पार्ट जो आपका हो गया इसको बोलते हैं स्पर्शक। क्या बोलते हैं? स्पर्शक। आप इसे स्पर्शक भी कह सकते हैं या इसको आप आम बोलचाल की भाषा में मूछे भी बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं टेंटेकल्स। क्या बोलते हैं? टेंटेकल्स। उसी प्रकार से माउथ है तो इसको आप मुख है तो इसको आप माउथ बोल सकते हैं, शरीर है तो इसको बॉडी बोल सकते हैं, ये आधार है तो आप बेस बोल सकते हैं। तो फिगर ए में आप क्या देख रहे हैं कि एक हाइड्रा है, इसके शरीर से कोई उभार नहीं निकला हुआ है। जैसे कि आप मुकुलन में क्या पढ़ते हैं कि किसी भी जीव के शरीर से एक छोटा सा उभार निकलता है और वो उभार जो है धीरे धीरे विकसित होता है। विकसित होने के बाद बड़ा होता है, मैच्योर होता है, तब जाके वो नए जीव का निर्माण करता है। तो आप फिगर ए में क्या देख रहे हैं कि एक हाइड्रा है और इसके शरीर के किसी भी पार्श्व साइड से, पार्श्व का मतलब होता है बगल, ठीक है, जिसको आप साइड बोलते हो, तो वहाँ से कोई उभार नहीं निकला हुआ है। लेकिन फिगर बी में आप क्या देख रहे हैं कि इस हाइड्रा से जो है एक छोटा सा उभार निकला हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक छोटा सा उभार है। तो ये उभार तो निकला हुआ है,
जो आगे की ओर वृद्धि कर रहा है। ये फिगर आपको सी डी ई में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये उभार निकला कैसे, हमको ये भी जानना है कि ये उभार निकला कैसे। तो चलिए, हाइड्रा के अंदर में जो है उसकी जो शारीरिक बनावट होती है, उसके बीच में जो होती है वो गेसोडर्मिस कोशिकाएं होती है। कौन सी कोशिकाएं? गेसोडर्मिस कोशिकाएं। तो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, गेस्ट्रोडर्मिस की कोशिकाएं होती है। यही गेस्ट्रोडर्मिस की कोशिकाएं जब फूलती है तो ये फूलने के बाद जो है ये उभार के रूप में आपको बाहर से जो है दिखाई देता है। अब ये आगे वृद्धि कैसे करेगा उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो गेस्ट्रोडर्मिस की कोशिकाएं जब फूलती है तो ये आपको उभार बाहरी रूप में दिखाई देता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो उभार निकला ना, अब ये उभार धीरे धीरे वृद्धि करता है। लेकिन ये उभार कैसे वृद्धि करेगा? तो यहाँ पे समझिएगा कि ये आपका गेसोडर्मिस की कोशिकाएं है और इसकी बाहरी एक और कोशिकाएं की परत होती है जिसको बोला जाता है एक्टोडर्म, ठीक है। क्या बोला जाता है? एक्टोडर्म। और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बाह्य त्वचा। तो इसी एक्टोडर्म की कोशिकाएं में, इस एक्टोडर्म की कोशिकाएं में विभाजन होती है, अर्थात कोशिका विभाजन होती है, जिसकी वजह से ये उभार जो है ना धीरे धीरे विकसित होता चला जाता है, धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है। इसी उभार को हम लोग अन्य नाम से जानते हैं। अब किस किस नाम से जानते हैं? जैसे देख लीजिए, ये उभार है ना, तो इस उभार को हम आपको यहाँ पे खींच के इसको अन्य नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे पहला आप ये जान लीजिए कि इसको हम लोग उभार भी बोलते हैं, इसको आप उधर्व भी कह सकते हैं, इसको आप कलिका भी कह सकते हैं, इसको आप मुकुल भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं बड। अब इतने नाम क्यों? चीज़ तो एक ही है, इतने नाम क्यों? क्योंकि आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से रखना है, याद रखना है कि होता है साइंस है, हो सकता है कि आपको कहीं पे कलिका लिख दे, कहीं पे मुकुल लिख दे, कहीं पे इसी वर्ड को इंग्लिश में क्या करता है ना कि इसको हिंदी में ऐसे लिख देगा। अब आपको सब चीज़ जानकारी रहनी चाहिए, ठीक है। तो इस एक्टोडर्म की कोशिका के विभाजन से ये उभार धीरे धीरे विकसित होते चला जाता है। अब यही उभार जो है धीरे धीरे कलिका का रूप जो है ले लेता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे शिशु कलिका। क्या कहेंगे? शिशु कलिका। अब इस शिशु कलिका में आप देखिएगा कि अभी ये जो है मातृ शरीर से जुड़ा हुआ है, मातृ शरीर, या इसी को हम लोग बोलेंगे जनक शरीर। क्या बोलेंगे? जनक शरीर। अब इसको जनक शरीर क्यों बोलेंगे? तो जनक का मतलब क्या होता है? जनक होते कौन? जो किसी जीवों को जन्म देते हैं। जैसे हम लोग भी हैं तो हम लोगों को भी कोई मतलब जीव यानी माता पिता हम लोग को जन्म दिए, तो माता पिता हमारे लिए क्या होगा? जनक होगा। ठीक उसी प्रकार से इस शिशु कलिका को जन्म किसने दिया? इस शरीर ने दिया या हाइड्रा ने दिया, तो इसको हम लोग जनक शरीर के भी नाम से जानते हैं, या इसी को पेरेंटल बॉडी, या इसी को हम लोग जो है मातृ शरीर के नाम से जानते हैं। अब ये शिशु कलिका वृद्धि कर रहा है, विकसित कर रहा है, तो कैसे? तो ये शिशु कलिका जो है अपनी मातृ शरीर से, अपनी जनक शरीर से जो है पोषक पदार्थों को प्राप्त कर रहा है, और पोषक पदार्थों को प्राप्त करके ये धीरे धीरे वृद्धि कर रहा है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि इसका बॉडी है, ये इसका आधार वाला पार्ट है, और यहाँ पे माउथ बना हुआ है एकदम छोटा सा जो दिखाई दे रहा है। फिगर नंबर आप डी में देखिए कि इसी शिशु कलिका में जो है, अब ये हमने बताया कि आम बोलचाल की भाषा में इसे हम मूछें भी कह सकते हैं, ठीक है, या स्पर्शक कहिए या टेंटेकल्स कहिए। अब ये जो है ये भी विकसित हो चुका है इस शिशु कलिका में। अब यही शिशु कलिका जो है आगे चल के आप अगले फिगर नंबर ई में देखते होइएगा कि अब ये मैच्योर हो चुका है, ये परिपक्व हो चुका है। अब ये जब परिपक्व हो जाएगा तो अपनी जनक शरीर, जो कि ये जनक शरीर है इसका, अब ये जनक शरीर और अपने मातृ शरीर को छोड़ने के लिए तैयार है। अब ये क्या होगा? अपने मातृ शरीर से अलग होके जो है आपको इस तरीके से एक स्वतंत्र हाइड्रा का जो है निर्माण कर लेता है। तो ये जो आपका हाइड्रा का निर्माण हुआ,
तो इसको हम बोलेंगे संतति हाइड्रा, ठीक है, या इसको हम लोग बोलेंगे पुत्री हाइड्रा के भी नाम से जानेंगे। तो ये जो आपका हाइड्रा का निर्माण हुआ, संतति हाइड्रा या पुत्री हाइड्रा, तो इसी विधि द्वारा जो है, ऐसे ही आपको हाइड्रा में जो है मुकुलन विधि के द्वारा जो है अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।